वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नूरे रमज़ान जो आप तक पहुंचाया गया है अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से। अभी हम व्यूअर्स यही डिस्कस कर रहे थे कि हम इतने वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। औलाद हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन जब औलाद की बात करते हैं तो लॉकडाउन के दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुई है। हर इंसान देखिए घर में बंद रह रह के भी इंसान तंग आ जाता है। आप अपनों के साथ वक्त गुजारते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन ज़िंदगी इतनी बिजी हो चुकी है, इतनी मसरूफ़ हो चुकी है कि हमें आदत है कि लिटरली हर आधे पौने घंटे के बाद कुछ नया हो रहा होता है। यूजुअली ये होता था, मगर अगर मैं अपने घर का बताऊं तो व्यूअर्स, सुबह उठे, बच्चे जो हैं उनको स्कूल भेज दिया, बच्चे स्कूल गए, मैं अपने मॉर्निंग शो पे चली गई, मॉर्निंग शो के बाद घर आए, मैंने घर की अपनी मसरूफियत में बिजी हो गई। बच्चे जो हैं वो स्कूल से आए, स्कूल से अभी लंच नहीं खाया पूरी तरह से, तो उनको आगे किसी और एक्टिविटी पे निकलना है, जैसे किसी स्पोर्ट्स पे जाना है। हमजा की अलहदा एक्टिविटीज़, हसन की अलहदा, नूर तो अभी वैसी छोटी सी हैं माशाल्लाह, 6 माह की हैं, 7 माह की। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, मतलब वो स्पोर्ट्स पे गए, आए, फिर उनके ट्यूटर आ गए, फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद फिर उन्होंने कोई अपनी फ्रेंड्स वगैरह आ गए, कोई गेट टुगेदर हो गया, ये सारा कुछ हो गया स्टॉप। और अब 24 घंटे में से चलो अगर 10 घंटे भी बच्चे सो जाते हैं तो आपके पास फिर भी 14 घंटे हैं। अब उन 14 घंटों में बच्चों को कैसे बिजी रखें? हर बच्चा ऑनलाइन स्कूल की तरफ उतना माइल नहीं है जितना लोग प्रिज्यूम करते हैं। तो कासिम भाई क्या करें कि एक नॉर्मल हेल्दी अंदाज में ये दिन गुजर जाएं? अच्छा जुगन, ये एक चैलेंज है। पिछले साल हम उम्मीद लगा रहे थे कि साल ख़त्म होगा, दुनिया ठीक हो जाएगी, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं इसको टाइम लगेगा और इस कोविड के साथ ही जीना पड़ेगा। और इसमें आपको सब्र करने और बर्दाश्त करने के अलावा तो कोई चारा नहीं। आपको घर में ही एक्टिविटीज़ बनानी पड़ती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे बच्चे बिजी रह सकें। वो घर की कुछ स्पोर्ट्स हो सकती हैं, कोई घर के कामों में। मेरे कई दोस्त हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक बड़े अच्छा वो उनका ड्रेस ब्रांड है, नाम नहीं मैं लेता। उन्होंने कहा जी हमने सारी मुलाजमें और सब घर के वर्कर्स को आउट किया, छुट्टियां दी, तनख्वाहें घर बैठ के दी, और सब बच्चों को, घर के बच्चों को कहा कि तुम लोग घर के काम करोगे। क्यों? मसरूफ तो रहना है, कुछ ना कुछ तो करना है, ताकि उनकी सेहत ठीक रह सके, वो जहनी तौर पर सेहतमंद रह सकें। फिर देखें, किताब पढ़ी जा सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी जा सकती है। किताब का तो आप कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। बच्चों को कहो कि बेटा फलां किताब पढ़ लो, तो वो आगे से घूम के कहते हैं उसकी मूवी देख लेते हैं। जमाना बदल गया ना जी, ऑडियो बुक्स आ गई हैं, किताबों पे डॉक्यूमेंट्रीज आ गई हैं। मॉडर्न किताबों पे देखिए, बड़े बड़े अच्छे राइटर्स की शॉर्ट अपने लेक्चर्स हैं, बड़ी बड़ी अच्छी एंथ्रोपोलॉजी की मैंने किताबें देखी, किताब नहीं पढ़ी लेकिन उसका लेक्चर सुन लिया जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि यूट्यूब का इस्तेमाल पिछले कई सालों में कोविड के टाइम पे कई गुना बढ़ गया है। और वो बढ़ने की वजह ये है कि लोगों की लर्निंग, सीखना सिखाना, बेशुमार लोगों ने छोटी छोटी स्किल्स सीखी हैं, काम कारोबार की नोयत बदल गई है। अब इंस्ट्रूमेंट्स बचाने लोगों ने सीख लिए हैं। मेरी एक दोस्त है, उसने हारमोनियम बचाना सीख लिया है ऑनलाइन देख के। मेरा बेटा जो है हमजा, वो म्यूजिक उसको बनाने का शौक है, तो वो ऑनलाइन ही देख देख के सीख रहा है। बिकॉज देखिए, इवन म्यूजिक टीचर्स जो हैं, आप उनसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन जो आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है वो आप यूट्यूब पे जाके देख लें। बट सही इस्तेमाल, आप लोग भी पेरेंट्स हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि ये पिछले साल, 1.5 साल और अब फिर ये जो लॉकडाउन हो गया है। पिछले साल तो ऐसा हुआ कि मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स बाकी रहती थी, वो मैंने तो उस तरह रिकॉर्डिंग अपनी करवा के काफ़ी टाइम स्पेंड किया। लेकिन इस वक्त बच्चों में ज़्यादा, आपको पता है, स्कूल भी बंद, सारा एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं। लेकिन घर में जो है, पिछले साल भी और ये जो अब वक्त जा रहा है, मैंने अपने बच्चों को दोनों को माशाल्लाह कुरान पाक उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी वो तर्जमे के साथ शुरू किया। बेटा मैंने कहा ये आपके पास टाइम है तो आप इसको तर्जमे के साथ जो है ना पढ़ें, और बाकी आप वो गेमें भी और लूडो शूडो वो खेलते रहते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लूडो आपने याद करा दी, ये जनरेशन तो लूडो के बारे में जानती ही नहीं थी, अब वो जानते ही सिर्फ लूडो को है, क्योंकि खेल खेल के हालतें खराब हो गई हैं सबकी। जी मदनी भाई। एक्चुअली हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, लेकिन ये लॉकडाउन ने हमें 3-4 चीज़ें सिखाई। एक तो खुद ज़ाती ज़िंदगी को सीखने का मौका मिला। अच्छा साहब, मैंने ये समझा कि अपनी ज़ात क्या है, और हम जो एक बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझते हैं, फेमस समझते हैं, और उसको ज़ाती तौर पे समझा कि हमारी हैसियत क्या है।
सेकंड, मैंने अपने दोनों बच्चों को, मतलब पहले कारी कुरान आते थे, मैंने अपने दोनों बच्चों को खुद कुरान पढ़ाया, माशाल्लाह, मतलब आज खुद मैंने पढ़ाया उनको, इस तरफ लेके आया। तीसरा, मैंने उनकी तरबियत के साथ बहुत सारे हिस्सों को, जो चीज़ें कभी नहीं मैं उनसे कर सका था, अभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में, भाईजान भी मेरे साथ ऐसे ही रहे हैं, मतलब हम दुनिया में रहे, लेकिन अब हमने जो वक्त लॉकडाउन से हमने जो फ़ायदा उठाया, और फिर अहम तरीन काम जो मैंने लॉकडाउन में किया वो मैंने ऑनलाइन काम किया। मैंने ऑनलाइन बहुत काम किया है, कुरान के हवाले से, नात के हवाले से, और जो दुनिया के बहुत बड़े स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर थे, हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे लोग, मैंने उनको ऑनलाइन लिया और फिर ऑन बोर्ड लेकर मैंने उनसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ली। लेकिन आखिरी बात जो मैंने बहुत सीखा, बहुत समझा, मैंने पौधों को मेंटेन करना सीखा कि पौधों को कैसे मेंटेन करते हैं। मैंने अपने घर में इतनी किस्में पौधों की लगाई हैं कि बंदा जब देखता है तो वो कहता है कि आप पौधे मैनेज करते हैं उनको, आपने उनकी वो मैनेज हर चीज़ उसको। वक्त ही तो नहीं था, यही तो बात है। देखिए व्यूअर्स, हम ये नहीं कह रहे कि कोविड कोई अच्छी चीज़ है, बट हर बुरी सिचुएशन में से भी कुछ अच्छा निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो स्टे होम, स्टे सेफ, उसके साथ मास्क का इस्तेमाल जब भी आपने किसी बाहर के बंदे के साथ इंटरेक्ट करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथों को रेगुलरली वॉश करें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, और इनको अपनी ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा वैसे भी हमें बना लेना चाहिए। व्यूअर्स, सिर्फ कोरोना इज़ नॉट बीमारी जो कंटेजस है, कोरोना के अलावा भी ये जो हमने एक चीज़ बड़ी कॉमन कर दी है कि कोई हॉस्पिटल में बीमार होता है तो हम बच्चे, मियाँ, पूरा का पूरा खानदान समेत पहुंच जाते हैं अगले की आदत करने के लिए, ज़रूर जाएं किसी को चेक करने के लिए, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को और अपने घर के बुजुर्गों को हॉस्पिटल्स में ले जाके हम एक्सपोज कर देते हैं। व्यूअर्स, डेंगू भी एग्जिस्ट करता है, मलेरिया भी एग्जिस्ट करता है, ब्रोंकाइटिस एग्जिस्ट करता है, और कोविड तो है ही, बट माई पॉइंट इज कि इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं। व्यूअर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सबसे बेहतरीन चीज़, हमारी गवर्नमेंट भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपील कर रही है, हम भी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स आज इस टॉपिक पे इसीलिए बात कर रहे हैं कि प्लीज घर पे रहें। अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो आउटडोर करें, आउटडोर एज इन अपने घर के बाहर, अपने घर के लॉन के अंदर, अगर लॉन नहीं तो घर के छत के ऊपर उस एरिया को थोड़ा सेफ और सिक्योर करें, और अपने बच्चों के साथ बाहर बैठे बातें करें, जैसे कि इन दोनों ने और बल्कि तीनों मेरे भाइयों ने अपनी फैमिलीज को टाइम दिया, उन अपने बच्चों की तरबियत पे फोकस किया, खुद उनको कुरान पाक सिखाया। आप ही, मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज सारी दुनिया सुन रही है कि पहले तो मैं यकीन नहीं करता था, मेरे 3-4 दोस्तों को ये हुआ है, तो यकीन माने मैं दोस्तों को और सब सुनने वालों को कहूँगा कि प्लीज़ आप घर पर ही रहें और केयर करें। बिकॉज व्यूअर्स, बहुत से लोग हैं जो इससे रिकवर कर गए, लेकिन एक सर्टन मिकदार लोगों की ऐसी है जो नहीं रिकवर कर पाए। और प्लीज़ ये बात अपने जहन से निकाल दें कि ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों को इफेक्ट करती है। अब जो नए वेरिएंट्स आए हैं वो छोटे छोटे बच्चों को भी इफेक्ट कर रहे हैं, नौजवान जो बिल्कुल ठीक हैं, लड़के लड़कियां जो बिल्कुल ठीक हैं, नॉर्मल हेल्दी, कोई उनको डिफिशिएंसी भी नहीं, और उनका भट्टा बैठ गया। और व्यूअर्स, बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्लीज़, हमने अपने सेगमेंट को इसीलिए इस बात को डेडिकेट किया है कि स्टे होम, स्टे सेफ, मास्क पहने, खुदारा मास्क पहने। हो सकता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको हो कोविड, और आप किसी और को लगा दें अनजाने में, तो सिर्फ अपने आप को सेफ नहीं रखने के लिए मास्क पहनना, दूसरों को भी महफूज करना है। इसी नोट पे व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में भी देखना है कि क्या सिचुएशन है, उम्रे का टिकट भी निकालना है, और जब मेरे इतने प्यारे प्यारे भाई हैं तो मदनी भाई से एक कलाम भी सुनना है। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वो वक्त आ गया है जो इफ्तारी के करीब का वक्त है, और लाहौर में कम से कम, कराची में जो लोग हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा उनको। तो जब इफ्तारी का वक्त करीब होता है तो हम अपने किचन की क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। ठंडी ठंडी पेप्सी अभी हमारे पास है जो हम एंजॉय करेंगे अपनी इस डिलिशियस मलाई बोटी के साथ जो आप देख रहे हैं। ऊपर से ग्रीन चिलीज की भी आपने गार्निश डाल दी है, और मालपूरा भी बहुत ही मजे का लग रहा है, जिसपे मेरे ख्याल से आपने ओल्पर्स की क्रीम डाली है। जी, ओल्पर की क्रीम डाली है और पिस्ते डाले हैं इसके ऊपर, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा मेपल सिरप या कैरेमल सिरप, क्योंकि देसी पैनकेक्स है ना, तो डाल लें, थोड़ा सा दिल खुश कर लें। मतलब हाँ, मतलब मजेदार लगता है।
बाय द वे अगर आप ओल्पर्स की क्रीम ही उसके ऊपर डाल दें तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा मीठा होता जी। है, डिलीशियस। और शहद, बिल्कुल शहद बिल्कुल की तो मैं शहद। बहुत बड़ी फैन हाँ, अगर बटर डालना हो तो चलिए हम डाल सोचेंगे। लेंगे। इसके साथ अगर आप कनौर का चिली गार्लिक सॉस सर्व करें तो बहुत ही मज़े का बिल्कुल। होगा। जामे शीरी तो अपनी जगह बहुत मज़े का है, लेकिन करची का जो इलायची का शरबत है वो भी बहुत लजीज है, इसको भी ट्राई करें। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती है, बिल्कुल कोई भारीपन नहीं होता। और जो हमने अपनी कुकिंग की है वो हमने डालडा कलौंजी कनोला में की है। बिल्कुल। सो एंड देन ऑफ कोर्स जब भी हमने कोई चीज़ डिश आउट करनी होती है या अपने एरियाज को साफ करना होता है तो हम यूज़ करते हैं रोज़ पेटल का सूप। आप भी ज़रूर रोज़ पेटल सूप अपने घर लाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा रोज़ पेटल का ये बेहतरीन किचन टॉवल। ऑनेस्टली इट हैज़ ऑसम रिजल्ट्स। एंड देन हेलमंस मेयोनीज। हेलमंस मेयोनीज आपका बेस्ट फ्रेंड है अगर आप सैंडविचेस, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज के फैंस हैं। कोई भी स्नैक्स हो उसके साथ अगर आप हेलमंस का मेयोनीज सर्व करते हैं, रियल अंडों से तैयार है, एक्स्ट्रा क्रीमी है, इसको आप जरूर ट्राई और अगर कीजिएगा। आपकी मलाई बोटी बच जाती है तो हेलमेंस की मेयोनीज के साथ उसके बहुत जबरदस्त से सैंडविचेस भी बन बड़े सकते मजे के सैंडविचेस बन तो सकते आप वो भी हैं। कर सकते हैं, एक मलाई option है। बोटी बर्गर्स भी बन सकते हैं। मलाई बोटी बर्गर्स भी बन सकते हैं, बिल्कुल। अब पराठा रोल भी बन सकते हैं हेलमेंस के साथ, तो बहुत कुछ वैरायटी बन सकती है, हर चीज हो सकती है। एंड देन यू कैन पोर द चिली गार्लिक सॉस। बिल्कुल, अच्छा, हाँ। अब हम अपनी मजीद रेसिपीज में से रेसिपीज निकालते रहेंगे। और क्योंकि अब शेफ अनम और जुगन ने आपका शुक्रिया अदा करना है और फिर कासिम भाई को हैंड ओवर करना है प्रोग्राम। तो कासिम भाई, ओवर टू यू। जी जुगन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा। आज की ट्रांसमिशन आपने देखी, मेरी तरफ से, जुगन की तरफ से खुदा हाफिज़। और दुआया कलाम मेरे दोनों भाइयों ने पेश करना, बड़ा कमाल कलाम। सर बिस्मिल्लाह कीजिए। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता कर तू शान शानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ।
वास्ता पंजतन का, हो शादाब गुंचा दिलों के चमन का, हो शादाब गुंचा दिलों के वतन का, हो शादाब गुंचा दिलों के चमन का। तुझे वास्ता मौला पंजतन का, तुझे वास्ता मौला पंजतन का, इन्हीं के वसीले से मैं मांगता हूँ, इन्हीं के वसीले से मैं मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता